तो हेलो फ्रेंड्स, हैप्पी तीज। तो आज का ब्लॉग है मेरा तीज का। तो मैं तीज का स्पेशली आप सबको वीडियो दिखा रही हूँ। तो तीज के एक दिन पहले मैं मेहंदी लगा रही हूँ। शाम का समय था, मैं दुकान में बैठी थी अपने सिलाई बुटीक में। थे कस्टमर नहीं आ रहे तो हमने सोचा मेहंदी ही लगा लेते हैं। तो हम चलते हैं मेहंदी लगाते हैं। तो मैं मेहंदी लगा रही थी और अनन्या ने मेरा वीडियो बनाया। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से मैं मेहंदी लगा रही हूँ, बट मेहंदी मुझे अच्छे से नहीं आती, फिर भी लगाने की कोशिश कर रही हूँ। तो यहाँ पर इस तरह से मैंने मेहंदी अपना लगाई और फिर फाइनली तो आप सबको मैं दिखाई रही हूँ इस तरह से मेरा फाइनली हुआ। तो शिव जी को बनाया मैंने, गौरा जी को बनाया। फिर शाम का टाइम है, ये बज रहे हैं 10 बजे। मैं छेना खा रही हूँ क्योंकि इसको खाने से लोग कहते हैं प्यास नहीं लगती सुबह, तो इसलिए मैंने छेना मंगाया और खाया। बैठी हूँ मैं पूरे डिब्बे लेकर, उसमें 4 था बट मैंने 2 खाया, 2 बच्चे खाए। उसके बाद फिर से अब मेरा लास्ट है पान खाना। तो मीठा पान खा रही हूँ। मीठा पान सबको पसंद था बट मैंने किसी को नहीं दिया, मैंने अकेले खा लिया। मीठा पान सब मांगती रही। इसके बाद हम चलते हैं, अब सुबह मिलते हैं। सुबह के टाइम में पूरा मेकअप का सामान जो चढ़ावा है ये सब ले आई थी। तो ये हमें पहनना है, चूड़ी है, मेरा गले का सेट है, कढ़ाई, मेरी ग्रीन साड़ी है, सारे मटेरियल है। तो मैं अब सब पहन के दिखाती हूँ। इस तरह से मेरी फाइनल लुक रेडी हो चुकी है। अब मैं पैर में महावर लगा लेती हूँ, रेड कलर का महावर है। और अब चलते हैं हम लोग पूजा करते हैं। ये मेरी देवरानी है, कह रही है चलो हम लोग चलते हैं बैठ के पूजा करते हैं। तब चलते हैं हम यहाँ पर अपनी सारी तैयारी कर लेते हैं। तो मैंने पीड़ा चौकी रख लिया है, फिर मैं इसे शुद्ध कर लेती हूँ, चौकी को धुल लेती हूँ अच्छे से। धुलने के बाद मैं अब यहाँ पर रेड कपड़े बिछा दूँगी। यहाँ पर मैंने रेड कपड़ा भी बिछा दिया। अब इसके बाद हम चलते हैं यहाँ पर थोड़ा सा शुद्ध कर लेते हैं, फूल पत्तियाँ सब रख लेते हैं। इसके बाद अब मैं अपने शिव जी को निकालूंगी। शिव जी का मैं फेस ऐसे नहीं दिखाऊंगी। ओम नमः शिवाय बोलो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने प्यारे मेरे भगवान जी लग रहे हैं, गौरा पार्वती जी दोनों। फिर यहाँ पे मैंने इनको रख दिया। फिर इनको ऐसे रखने के बाद थोड़ा सा शुद्ध कर लेते हैं, गंगा जल से इनको स्नान करा देते हैं, भगवान जी को शुद्ध कर लेते हैं। शुद्ध करने के बाद अब भगवान जी पे थोड़ा सा गौरा बना लेते हैं, गौर जी। तो यहाँ पे मैं गौर बना रही हूँ। तो गौर बनाने के बाद अब हम चलते हैं, भगवान जी को पीला कपड़ा पसंद है तो मैं पीले कपड़े चढ़ा देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने पीला कपड़ा भगवान जी को चढ़ा दिया। अब उसके बाद हम चलते हैं यहाँ पर ये बोलते हैं उपटन। तो ये हल्दी का लेप है, तो मैं भगवान जी को लगाई और पीढ़े पे लगाई चारों तरफ, मतलब जहाँ जहाँ पे मैं 5 जगह लगाना होता तो मैं लगा ली। फिर यहाँ पर मैं थोड़ा सा धूप बत्ती पहले भगवान जी को दिखाऊंगी, उसके बाद पूजा पाठ स्टार्ट करूँगी। पहले हमें भगवान जी को जगाना होता है। तब फिर मैंने भगवान जी का इनको थोड़ा सा धूप बत्ती दिखाया। उसके बाद अब सारा काम मेरा चालू हो जाएगा। तो अब इस तरह से हम पहले भगवान जी को माला चढ़ाएंगे। पहले उनको फूल माला हम करते हैं, तो फूल माला में चढ़ा दी। उसके बाद हमें तो भगवान जी का पसंद है धतूरा और माता रानी का कमल, तो उनको कमल चढ़ा दी। इसी तरह से हम सबकी पूजा करते ही जाएंगे, सब चीज़ को अपना चढ़ा लेंगे। ये मेरा बिछिया है, बिछिया भी चढ़ाना होता है तीज में, तो मैं बिछिया भी चढ़ा दे रही हूँ। तो यहाँ पर मैं बिछिया चढ़ा दी। तो सारे श्रृंगार का सामान मैं रख देती हूँ भगवान जी के पास। इस तरह से सभी लोग करते हैं। तो आप लोग भी इस तरह से पूजा करते होंगे ज़रूर। तो आप कमेंट करके बताइए किस तरह से आप लोग तीज का व्रत रखते हैं, किस तरह से पूजा करते हैं। तो हम लोगों ने तो इसी तरह से हर साल करते हैं, तो ऐसे ही कर रहे हैं। तो माता रानी को सारा श्रृंगार कराना पड़ा और ये सिंदूर बिंदी सब कुछ जैसे कि लोग लगाते हैं ऐसे सब हम लोगों ने उनको वियर कराया, लिपस्टिक लगाया, नेल पेंट लगाई, सब कुछ भगवान जी को। इस तरह से मेहंदी वेंदी वगैरह सब कुछ मैंने ऐसे सब उनको चढ़ाया उड़ाया। और फिर उसके बाद ये है। तो इसी तरह से हम लोगों ने पूजा अपना संपन्न किया, मतलब मिठाई उठाई चढ़ाकर भगवान जी को। फिर भगवान जी से हमने प्रार्थना किया। शिव जी, पार्वती जी सब, गौरा पार्वती सब हैं, तो उन लोगों को प्रार्थना करना पड़ता है। तो ओम नमः शिवाय का मैंने जप किया और सब भूल चूकों में माफ़ करना।
हमसे जो भूल चूक हुई माफ़ करें। मैंने इस तरह से प्रार्थना किया, फिर इसके बाद मैंने पैसा चढ़ा दिया। उसके बाद मैं भगवान जी का सिरदा वर्दा पढ़ ली, पैर पड़ी, फिर उसके बाद हट गई। उसके बाद हमें दिया जला। तो अब हम पूजा कर लिए, आरती कर लिए, तो अब हम कथा सुनाएंगे। तो कथा की किताब हम उठा लेते हैं। इसके बाद हम भगवान जी को देखते हैं किस तरह से कथा है, तो हम पढ़ते हैं। तो हरतालिका व्रत कथा प्रारंभ। परम भगवान भगवत श्री वेदव्यास के परम शिष्य श्री सूत जी के शौक आदि 88,000 ईश्वर के प्रश्न करने पर हरतालिका व्रत कथा को सुनाना प्रारंभ किया। श्री सूत जी बोले, हे ऋषिवर, अब आप परम पुनीत हरतालिका व्रत की कथा श्रवण कीजिए। श्री सूत जी बोले, सती व्रत को धारण करने में परम श्रेष्ठ माता पार्वती और गले में नर मुंडों की माला को धारण करने वाले अजर अमर देवों में श्रेष्ठ कंठधारी भूत भाव भगवान अस्तु शंकर जी की सर्वप्रथम वंदना करता हूँ। भगवान शंकर जी जय हो जय हो। एक समय माता पार्वती और भगवान शिव जी कैलाश के शिखर पर विराजमान थे। जिज्ञासा के वेश भूत होकर माता पार्वती ने महेश्वर से प्रश्न किया था, हे देवधारी, आप इस विश्वास के नियंता हो, समस्त धर्मों का अधिष्ठाता और समस्त गुप्त भेदों को जानने वाले हो। आप मुझ पर अनुग्रह करके कृपया ऐसा गुप्त भेद मुझसे कहें जो समस्त व्रतों में श्रेष्ठ हो। इस तरह से हम लोगों ने कथा कही और फिर मंदिर गई। मंदिर जाके वहाँ पे मैंने पूजा पाठ के जल वल किया भोलेनाथ का। फिर वहाँ से हम लोगों ने घर वापस आया। तो वहाँ पर भीड़ बहुत थी, तो बहुत सारे बच्चे और लेडीज़ थे, पूजा पाठ कर रही थी। तो वहाँ पर बहुत ही सारे भीड़ थे भोलेनाथ का। तो ये शाम का मेरा पूजा हो गया, तो हम लोग मंदिर से वापस चल रहे हैं घर। फिर सुबह मिलते हैं। तो सुबह में फिर से मंदिर जाना है, तो मैं सुबह उठ चुकी हूँ। सुबह उठ कर नहा वहा के फिर से भगवान जी के यहाँ पूजा करने बैठ गई हूँ। तो फिर से पूजा अर्चना करूँगी, आरती करूँगी और दिया हुआ अगरबत्ती सब जलाकर भगवान जी को फिर से दिया जलाने के बाद फिर मैं सुहाग उठाऊंगी। उसके बाद हमारा पूजा संपन्न हो जाएंगे। तो आई होप आप सबको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो हमारे चैनल में आप सबका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, बाय बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।